Hello everyone, here Abhishek. I am ex-faculty of Motion Quota at Sri Chaitanya. Okay, today I am going to discuss about constant motion. Constant motion is a very interesting topic of Newton's laws of motion. आइए देखते हैं कैसे पढ़ते हैं इसको। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन का डेफिनेशन क्या होता है देखते हैं। इट इज अ मोशन, इट इज अ मोशन, इट इज अ मोशन in which motion of all body depend upon each other। ये एक ऐसा मोशन है कि अगर इस सिस्टम में, इस मोशन के सिस्टम में, सिस्टम आप जानते हो, इस सिस्टम में, पुली वाले सिस्टम में दो ब्लॉक अगर अटैच है या तीन ब्लॉक अटैच है तो वो दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे होता है उसको हम लोग इजीली देखते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये दो ब्लॉक है, ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। इसके बीच में अगर कोई स्प्रिंग लगाया है, इस ए और बी ब्लॉक के बीच में कोई स्प्रिंग लगाया है, तो बेटा अगर हम इस बी ब्लॉक को किसी वेलोसिटी v से मूव कराएंगे, इस बी ब्लॉक को किसी वेलोसिटी v से मूव कराएंगे, तो ये सारा सिस्टम v वेलोसिटी से मूव करेगा। इवन ये स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल भी v से मूव करेंगे और ये वाला जो हमारा ब्लॉक है ये भी किसी v वेलोसिटी से मूव करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कांस्टेंट मोशन के लिए कि स्ट्रिंग बिल्कुल इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए और टॉट होना चाहिए। स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल एंड टॉट। इस बात को आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में। स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल एंड टॉट। वो बिल्कुल रिजिड होना चाहिए। जो हमारा स्ट्रिंग है बेटा ये बिल्कुल रिजिड होना चाहिए, स्लैक नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट स्लैक, इट शुड नॉट स्लैक। बिल्कुल ये स्लैक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रिजिड रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। इसमें कुछ आसान क्वेश्चंस होते हैं, उसके थ्रू इसमें आगे बढ़ेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन है, अगर ये सिस्टम है कोई, यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक लगा है, कोई ए ब्लॉक है, यहाँ एक पुली है, ठीक है, और इससे कनेक्टेड कोई बी ब्लॉक है, कोई बी ब्लॉक, ठीक है बेटा। सपोज दैट ये अगर बी, जो बी वाला ब्लॉक है, किसी बी वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो ए की वेलोसिटी क्या होगी? ए की वेलोसिटी क्या होगी? हम जानते हैं इस बात को कि कांस्टेंट मोशन में हर बॉडी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। इट मींस बी अगर बी वाला ब्लॉक अगर बी वेलोसिटी से आ रहा है, ये सारा स्ट्रिंग हमारा बी वेलोसिटी से है, बी वेलोसिटी से नीचे आएगा, ठीक है, और ये भी बी वेलोसिटी से नीचे आएगा, और ये स्ट्रिंग भी बी वेलोसिटी से नीचे आएगा, एंड सो दैट ए विल आल्सो मूव विद बी वेलोसिटी। दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ ए इज बी। इट इज ब्यूटी ऑफ कांस्टेंट मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, यू आर गेटिंग। आगे बढ़ो। दो तीन बहुत आसान मेथड्स होते हैं इसके अच्छे प्रॉब्लम्स को करने के। जे एडवांस में प्रॉब्लम्स आते हैं कांस्टेंट मोशन से, उसको करने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं। वो दो तीन मेथड हम देखते हैं। पहला है लेंथ सेगमेंट मेथड, दूसरा है पुली ट्रिक, तीसरा है टेंशन ट्रिक। सबको एक एक करके देखेंगे हम। सबसे आसान वाला पहले देखते हैं पुली ट्रिक। पुली ट्रिक, अगर कोई पुली है, उससे अगर कोई ब्लॉक ए कनेक्टेड है इस तरह और कोई ब्लॉक बी कनेक्टेड है इस तरह, ठीक है, और ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है किसी वेलोसिटी में, ठीक है। जैसे हमने तराजू देखा है ना, वो जो अब तो बिल्कुल डिजिटल वाला आ गया। पुराने जमाने में सब्जी मंडी वगैरह में तराजू होता था, तो वो सब्जी को मेजर करने के लिए या किसी चीज को मेजर करने के लिए यूज करते थे। उसको होता है, इसको जस्ट ऊपर ले जा रहे हैं, उसमें दो मासेस हैंग किए हुए हैं और उसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, समझे लाइक वो चीजें हैं। इसको मैं अगर किसी भी वेलोसिटी से पुली को ऊपर ले जा रहा हूँ तो ए और बी पे इसका क्या वेलोसिटी होगा? अगर मैं वेलोसिटी पुली को किसी वेलोसिटी से बीपी से ले जा रहा हूँ ऊपर, तो वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? इसको कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला होता है बीपी इक्वल टू बी प्लस बीपी बाय बी। वेरी गुड, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट ये पुली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ एक ए ब्लॉक कनेक्टेड है और एक बी ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूँ कि ए जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड
से नीचे की तरफ, तो बी का वेलोसिटी क्या होगा, कैसे निकालेंगे, हमें पता है बीपी इक्वल टू बीए प्लस बीबी बाई 2। बीबी क्या है हमारा, ट्रेन ऊपर की तरफ है, बीए नीचे की तरफ 2 है, इसलिए बीए को हम ले लेंगे -2 प्लस बीबी बाई 2। सो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा